Hello students, this is my second video on direct and indirect speech. We will learn here how to change a sentence from direct to indirect speech when the reported verb is in past tense. So let us start. Rohit said to mother, I will go to Mumbai tomorrow. So which is the reported verb? Said. Said is the reported verb and it is in past tense. So let me tell you children, when there is said to in the sentence, said to changes to told. Said to रहने से वो told बन जाता है. रोहित told mother, कॉमा की जगह that. रोहित ने मम्मी से कहा I will go to Mumbai tomorrow. रोहित ने मम्मी से कहा कि वो कल मुंबई जाएगा. राइट? तो रोहित ने मम्मी से कहा I will go. तो ये I कौन बोल रहा है? रोहित. तो रोहित एक लड़का है, इसीलिए I की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? He. रोहित said to के जगह told, mother कॉमा के जगह that. रोहित told mother that I will go to Mumbai. कौन कह रहा है? रोहित. तो I कौन है? रोहित. रोहित लड़का है, इसीलिए I की जगह हम लोग he लिखेंगे. he. अब चिल्ड्रन, जब रिपोर्टेड वर्ब said होगा, जब रिपोर्टेड वर्ब said रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में बदल जाएगा. अब बहुत कोई सोच में पड़ जाएगा कि सेंटेंस को पास्ट में कैसे बदलें. वेरी इजी. अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है, अगर उसमें रिपोर्टेड, उसमें अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही रहा तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पास्ट टेंस में बदल देना है. नाउ फॉर ऑल दोज हु आर नॉट सो गुड इन इंग्लिश, उन्हें हेल्पिंग वर्ब क्या है नहीं मालूम, और हेल्पिंग वर्ब का पास्ट टेंस तो और भी नहीं मालूम, उनके लिए दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स. हमारे हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? एम इज का पास्ट टेंस क्या है? वॉज. आर का पास्ट टेंस है वेयर. कैन का पास्ट टेंस है कुड. मे का पास्ट टेंस है माइट. विल शैल का पास्ट टेंस है वुड. डू का पास्ट टेंस डिड. डिड का पास्ट टेंस हैड डन. हैज, हैव का बन जाएगा हैड, और हैड रहेगा. मस्ट विल बिकम हैड टू. राइट? यहाँ पे थोड़े लर्निंग का बात है, ये थोड़ा लर्न करना पड़ेगा. ये जितना भी है इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स. राइट? तो जिन्हें नहीं मालूम वो प्लीज नोट डाउन कर ले. नंबर 2, मैंने क्या कहा कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है, अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पास्ट टेंस में बदलना पड़ेगा. ओके? और बाकी सब एक रहेगा. ओके? सो लेट्स स्टार्ट. रोहित टोल्ड मदर दैट आई कौन बोल रहा है? रोहित. तो आई विल बिकम ही. और यहाँ पे देखो विल है, गो है. तो यहाँ पे बाय दिस टाइम सबको पता है कि विल है हेल्पिंग वर्ब और गो है मेन वर्ब. तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है. अगर दोनों ही रहे तो सिर्फ कौन से वर्ब को चेंज करेंगे? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे इनटू पास्ट टेंस. सो व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ विल? विल का पास्ट टेंस क्या है? वुड. तो क्या लिखेंगे? रोहित टोल्ड मदर दैट ही विल बन जाएगा वुड. विल बन जाएगा वुड. गो विल रिमेन गो ही रहेगा. गो टू मुंबई. अच्छा, और एक चीज, टुमारो क्या बन जाएगा? देखो तो एक्टिव और पैसिव में
टुमारो बन जाएगा द नेक्स्ट डे, नहीं तो द डे आफ्टर. So Rohit told mother that he would go to Mumbai the next day. Right? Tomorrow बन गया next day. तो सबको समझ में आया? रोहित said to बन जाएगा told, mother कॉमा के जगह that. I कौन बोल रहा है? I will go to Mumbai कौन बोल रहा है? रोहित. तो I बन जाएगा he. Right? अब क्योंकि यहाँ पे said है, इसका मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है उसको पास्ट टेंस में बदलना पड़ेगा. बदलने के लिए क्या करना जरूरी है? यू हैव टू सी कि सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों ही रहा, जैसे यहाँ पे है हेल्पिंग वर्ब विल, मेन वर्ब गो, अगर दोनों ही है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पास्ट टेंस में चेंज करो. विल का पास्ट टेंस क्या है देख लो यहाँ पे, विल का पास्ट टेंस है वुड. ओके, सो that he would go to Mumbai. Tomorrow का जब tomorrow को हम लोग past tense में जब tomorrow को हम indirect speech में change करेंगे, tomorrow will become the next day. So see how I have done. Rohit told mother that he would go to Mumbai the next day. Next, Jyoti said to Rohan, "You can join my company." ज्योति ने रोहन को कहा कि तुम मेरा कंपनी ज्वाइन कर सकते हो. तो ज्योति said to will become told. ज्योति told रोहन. ज्योति ने रोहन से कहा. ज्योति ने रोहन से कहा तुम कभी भी मेरा कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, तुम मेरा कंपनी ज्वाइन कर सकते हो. राइट? सो ज्योति टोल्ड रोहन, तुम किसको बोल रहा है? ज्योति तुम किसको बोल रही है? रोहन को, जो कि एक लड़का है, इसीलिए यू क्या बन जाएगा? ही. अच्छा, यहां पर भी रिपोर्टेड वर्ब क्या है? सेड, यानी कि पास्ट टेंस. तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस भी पास्ट टेंस में बदलेगा. बदलने के लिए क्या करना जरूरी है? अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों ही रहा, जस्ट चेंज द हेल्पिंग वर्ब इनटू पास्ट टेंस. तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन. मेन वर्ब क्या है? जॉइन. तो सिर्फ हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पास्ट टेंस में चेंज करेंगे. कैन का पास्ट टेंस यहाँ पे कुड. सो ज्योति टोल्ड रोहन कॉमा की जगह दैट. यू किसको बोल रहा है? रोहन को, जो कि एक लड़का है. तो यू बन जाएगा ही, कैन बन जाएगा कुड, और मेन वर्ब जैसा है वैसा ही रहेगा. जॉइन माई कंपनी कौन बोल रहा है? ज्योति, जो कि एक लड़की है. तो माई क्या बन जाएगा? हर. Jyoti told Rohan that he could join her company. ज्योति ने रोहन से कहा कि वो, यानी कि रोहन, जो कि लड़का है, इसलिए यू बन जाएगा ही, कैन बन जाएगा कुड. ही कुड जॉइन माई कंपनी. कौन बोल रही है? ज्योति. ज्योति गर्ल है, इसलिए माई कंपनी विल बिकम हर कंपनी. राइट? सो ही कुड, कैन बन गया कुड, जॉइन हर कंपनी. तो हम लोगों ने क्या किया? चिल्ड्रन, जब तुम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज कर रहे हो तो एक चीज दिमाग में रखना बहुत जरूरी है. इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई अगर है तो देख लेना ये आई कौन बोल रहा है या रही है. अगर लड़का बोल रहा है तो आई ही हो जाएगा. अगर लड़की बोल रही है तो आई बन जाएगा शी. अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस में यू लिखा है तो देख लेना यू किसको बोला जा रहा है? लड़के को, तो यू ही हो जाएगा. अगर यू लड़की को बोला जा रहा है तो यू विल बिकम शी. ओके? और एक चीज, अगर सेड है इसका मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस विल चेंज इनटू पास्ट टेंस. कैसे चेंज करेंगे?
वेरी सिंपल, अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों ही है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पास्ट टेंस में चेंज कर दो और मेन वर्ब एज इट इज रहेगा, उसे चेंज करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, सेड टू विल चेंज इनटू टोल्ड, सेड टू बन जाएगा टोल्ड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।